नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को जैन धर्म, शैव धर्म और इनको बहुत डिटेल से जो भी जानकारियां मैं जुटा सका था सारी आप लोगों को जो है दी, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज़ में यानी धार्मिक आंदोलन की जो मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है, इसी सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगा शाक्त धर्म के बारे में कि शाक्त धर्म क्या होता है और इसमें किस तरीके की गतिविधियां होती हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जरूर इसको अंत तक देखना। और दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। शाक्त धर्म बेसिकली जो शाक्त धर्म है, इसमें क्या होता है कि जो शक्ति से ये वर्ड बना है शाक्त, तो शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा किया जाता है। यानी शक्ति को इष्ट देवी के रूप में जो है पूजा करने वालों को ही हम लोग इस शाक्त संप्रदाय में शामिल करते हैं। शक्ति का प्रारंभिक रूप सिंधु काल में देखने को मिलता है, जो कि मातृ देवी के रूप में सामने आया था। अर्थात सिंधु काल में मातृ देवी की पूजा के कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो शक्ति का प्रारंभिक रूप रहा वो सिंधु काल से ही प्रारंभ हुआ था। शाक्त उपासना गुप्त काल में अपने बिल्कुल पीक पर थी, यानी चरमोत्कर्ष पर थी। यानी सबसे ज़्यादा जो इसका विकास हुआ वो गुप्त काल में हुआ। पूर्व मध्य काल में देवी की उपासना बहुत लोकप्रिय थी, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। और अधिकांश मंदिर जो है इसी युग में बने हुए हैं, यानी इस युग में सबसे ज़्यादा मंदिर एक तरीके से बनाए गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेंडा घाट के पास 64 योगिनी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतिहार महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कंचन देवी, अम्बा, इस तरीके के नामों से जो है देवी माता की स्तुति मिलती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, जो आप लोगों को बहुत संजो के रखनी है। तो अब आगे मैं बताता हूं कि जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट में अमोघ वर्ष ने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को भेंट कर दी थी। कल्हण द्वारा रचित रजत रागनी से पता चलता है कि शारदा देवी का दर्शन करने के निमित्त गौड़ नरेश ने, ठीक है, ध्यान देने ये बात पर, शारदा देवी का दर्शन करने हेतु गौड़ नरेश के अनुयायी कश्मीर आए थे। अबुल फजल भी शारदा देवी के मंदिर का विवरण जो है प्रस्तुत करते हैं। संप्रति शाक्त उपासना के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं वो 3 प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसमें कश्मीर, कांची और असम। कश्मीर, कांची और असम, ठीक है, ये 3 जगह जो है स्थित हैं। असम में कामाख्या में स्थित है। इसे कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र कहा जाता है। ऐतिहासिक काल में शिव की पत्नी उमा अर्थात पार्वती को जगत जननी कहा गया है। शक्ति के रूप में विकसित होकर पार्वती कपिलावर्णा, काली और सिंहवासिनी देवी के प्रचंड रूप की पूजा कापालिक और कालमुख जैसे घोर पंथी संप्रदाय के लोग किया करते थे। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा शाक्त धर्म के 2 वर्गों की। शाक्त धर्म के 2 वर्ग होते हैं, एक कौलमार्गी और दूसरा समयचारी। कौलमार्गी पंचम कार की उपासना करते हैं, जिसमें मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन शामिल है। इनके नाम मैं से प्रारंभ होते हैं। तामस साधक भौतिक आधार पर इनका अनुगमन करते हैं और क्षणिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरा वर्ग होता है समयचारी। समयचारी यानी कि ये जो समयचारी होते हैं ये सामान्य रूप से देवी की पूजा करते हैं। शाक्त संप्रदाय में देवी के 9 योनियों का व्रत बनाकर उसके मध्य में एक योनि का चित्र खींचकर चक्र बनाया जाता है। इसे श्री चक्र कहते हैं। शाक्त धर्म में
सिद्धांत, त्रिपुरा रहस्य, मलिनी विजय, महानिर्वाण, डाकार्णव, कुलार्णव आदि आदि तंत्र ग्रंथों में उल्लेखित मिलते हैं। अब मैं बात करूंगा पंचायतन पूजा की। शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा का उल्लेख किया है। इसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश, ठीक है, क्या क्या बताया, शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य, गणेश, इन पांचों की जो है पूजा का विधान होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये था शाक्त धर्म, उसके वर्ग और उसमें होने वाली गतिविधियों की जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ज़रूर मुझे जो है एक बार कमेंट करके बताना। चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।